मूवी एक्सप्लेन प्रस्तुत कर रहा है फिल्म एयर। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1984 से, जहां हमें स्कॉट सनी को दिखाया जाता है। उस समय नाइकी कंपनी के बास्केटबॉल शूज की बिक्री बहुत कम हो रही थी, जिसके चलते कंपनी ने यह फैसला किया कि वे इस शू को डिसकंटिन्यू कर देंगे। हालांकि स्कॉट इसे रिटायरमेंट एक के और बाद भी मौका लोग देने तुम्हें का याद निर्णय रखेंगे, क्योंकि लेता नाइकी है। के साथ इस शूज के साथ हमेशा उस के लिए वक्त तुम्हारा नाम बाजार जुड़ में जाएगा। सबसे स्कॉट ज्यादा की बातें बिकने वाले सुनकर शूज कन्वर्स कंपनी के थे, जिनकी बाजार हिस्सेदारी 54% थी, और उनके बाद एडिडास कंपनी का नाम आता था। नाइकी का प्रमोशन बहुत सफल नहीं हो रहा था और उनके पास केवल $5 लाख का बजट था, जिसके चलते वे बड़े प्लेयर्स को हायर नहीं कर पा रहे थे। जब स्कॉट को यह एहसास होता है कि जो प्लेयर्स उन्होंने चुने हैं वे उतने प्रसिद्ध नहीं हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है कि यदि हमने अपने शूज की प्रमोशन इनमें से किसी भी प्लेयर से करवाई, तो हमारे ब्रांड को और भी नुकसान होगा। हमें एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो बहुत प्रसिद्ध हो और जो हमारे ब्रांड को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सके। स्कॉट इस विचार के साथ वॉशरूम जाता है, जहां उसका सहयोगी रॉब उसे बताता है कि माइकल जॉर्डन नाम का एक प्लेयर है जो उस समय काफी फेमस हो रहा था। रॉब कहता है कि अगर हम माइकल जॉर्डन को हायर कर लें, तो नाइकी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। स्कॉट इस आइडिया को लेकर बेहद उत्साहित हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि माइकल ऐसी जॉर्डन को डिमांड नहीं हायर की। करने के वो लिए कहता है कि हम उन्हें तुम्हें तुम्हारी 5 फीस लाख पूरी देने के डॉलर लिए से तैयार बहुत हैं, ज्यादा लेकिन बजट माइकल की जॉर्डन की मॉम आवश्यकता जानती है कि होगी। अगर एक बार वो $2.5 लाख ले इस लेंगे समय तो वो एडिडास एक और बार की फीस कन्वर्स होगी, जैसी और बड़ी अगर वो रॉयल्टी कंपनियां लेते भी हैं। बाजार में सभी प्रमुख बास्केटबॉल प्लेयर्स को हायर कर रही थी। नाइकी का सीईओ स्कॉट को बताता है कि कंपनी को पिछले साल बास्केटबॉल शूज में बहुत नुकसान हुआ था और इसीलिए वे बजट को बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। सीईओ का मानना था कि कंपनी को अपने रनिंग शूज पर अधिक ध्यान देना चाहिए। स्कॉट घर वापस आ जाता है और माइकल जॉर्डन का एक मैच टीवी पर देखता है। वह देखता है कि जॉर्डन बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उनका भविष्य बेहद उज्जवल है। इस विचार से प्रेरित होकर स्कॉट अगले दिन ऑफिस जाकर अपने सहयोगी रॉब से कहता है कि नाइकी के पास जो $5 लाख का बजट है, उसे 3 प्लेयर्स पर खर्च करने के बजाय वे केवल एक ही प्लेयर को हायर करेंगे, और वह प्लेयर होगा माइकल जॉर्डन। स्कॉट का सुझाव था कि वे एक नया शूज तैयार करेंगे जो जॉर्डन के नाम से मशहूर हो, ताकि जब भी कोई इस शूज को पहने तो उसे लगे कि वह माइकल जॉर्डन की पहचान को पहन रहा है। रॉब को यह सुझाव ठीक नहीं लगता, क्योंकि उनका बजट 3 प्लेयर्स के लिए निर्धारित था और इससे कंपनी को नुकसान हो सकता था। रॉब यह भी कहता है कि अगर एडिडास को पता चल गया कि नाइकी माइकल जॉर्डन को हायर करने की कोशिश कर रहा है, तो वे उसे और भी ज्यादा पैसे की पेशकश कर सकते हैं। स्कॉट अब इस निर्णय पर अडिग हो चुका था और उसने माइकल जॉर्डन के मैनेजर से संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन माइकल जॉर्डन के मैनेजर ने साफ मना कर दिया, क्योंकि नाइकी का बजट बहुत कम था और इतने कम पैसों में कोई भी जॉर्डन को हायर नहीं कर सकता था। एडिडास और कन्वर्स दोनों ही कंपनियां पहले से ही माइकल जॉर्डन को हायर करने की कोशिश कर रही थीं। स्कॉट अब माइकल जॉर्डन के कोच से मिलने जाता है, जो उसका दोस्त भी है। कोच बताता है कि जॉर्डन नाइकी की प्रमोशन नहीं करेगा क्योंकि वह पर्सनली एडिडास को बहुत पसंद करता है। हालांकि वह प्रैक्टिस के दौरान एडिडास के शूज पहनता है, लेकिन मैच के समय कन्वर्स के शूज पहनता है क्योंकि कन्वर्स उसकी टीम का स्पॉन्सर था। कोच यह भी बताता है कि जॉर्डन की मां उसके सभी फैसले लेती हैं। यह सुनकर स्कॉट को राहत मिलती है, लेकिन कोच उसे चेतावनी देता है कि वह जॉर्डन की मां से मिलने की कोशिश न करे, क्योंकि अगर फेडरेशन को पता चल गया तो उसे हर एक प्लेयर के लिए बैन कर दिया जाएगा। हालांकि स्कॉट कोच की बात नहीं मानता और सीधे नॉर्थ कैरोलिना चला जाता है, जहां जॉर्डन की मां रहती है। वहां पहुंचकर वह जॉर्डन के माता पिता से मिलता है।
जब जॉर्डन की मां को पता चलता है कि स्कॉट नाइकी से आया है, तो वह उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन स्कॉट कहता है कि वह सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहता है। जॉर्डन की मां उसे यह समय देती हैं और स्कॉट बताता है कि अगर जॉर्डन ने कन्वर्स को साइन किया तो वह उन पुराने महान प्लेयर्स की सूची में शामिल हो जाएगा जो पहले कन्वर्स के लिए प्रमोशन कर चुके हैं। यदि जॉर्डन एडिडास को साइन करता है तो उसे एक अस्थिर कंपनी के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि एडिडास के सीईओ की हाल ही में मौत हो चुकी थी और कंपनी लीगल समस्याओं से घिरी हुई थी। इसके विपरीत नाइकी एक उभरती हुई कंपनी थी और अगर जॉर्डन उनके साथ काम करेगा तो पूरी दुनिया चौंक जाएगी। इससे न सिर्फ जॉर्डन की पहचान बढ़ेगी बल्कि नाइकी कंपनी भी बाजार में एक नई पहचान बनाएगी। स्कॉट की बातें सुनने के बाद जॉर्डन के माता पिता प्रभावित होते हैं, लेकिन वे उस वक्त कोई निर्णय नहीं लेते। कुछ दिन बाद माइकल जॉर्डन की मां स्कॉट को कॉल करती है और बताती है कि उन्होंने एडिडास और कन्वर्स के साथ डील कैंसिल कर दी है, लेकिन वे नाइकी के साथ तभी साइन करेंगे जब उन्हें हर शूज पर रॉयल्टी मिलेगी। स्कॉट इस शर्त को लेकर चिंतित हो जाता है और अपने सीईओ से बात करता है। हालांकि बिना ज्यादा सोचे समझे सीईओ इस शर्त को मान लेता है। इसके बाद स्कॉट जॉर्डन की मां को कॉल करता है और कहता है कि नाइकी उनकी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। इस तरह नाइकी और जॉर्डन के बीच डील फाइनल हो जाती है और नाइकी का स्टाफ इस सफलता से बहुत खुश होता है। स्कॉट की मेहनत और जॉर्डन के नाम के साथ नाइकी कंपनी जल्द ही बाजार में बुलंदियों पर पहुंच जाती है। नाइकी ने एयर जॉर्डन के नाम से जो शूज लॉन्च किए, उन्होंने पहले साल ही $162 मिलियन की बिक्री की और यह नाइकी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुई। आज भी नाइकी हर साल लाखों की संख्या में एयर जॉर्डन के शूज बेचती है, जिससे माइकल जॉर्डन को करोड़ों डॉलर की रॉयल्टी मिलती है। इस प्रकार स्कॉट की दूरदर्शिता और माइकल जॉर्डन के नाम से नाइकी कंपनी को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया।